नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरियाणा में लोकसभा चुनावों के मतदान के लिए कुछ दिन ही बचे हैं और सभी दलों का प्रचार प्रसार भी जोरों शोरों से चल रहा। इसी बीच हरियाणा के कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने भी अंबाला से बीजेपी प्रत्याशी बंतो कटारिया के साथ में उनके समर्थन में यमुनानगर के जगाधरी विधानसभा के अंतर्गत जगाधरी शहर के और दर्जनों गांवों में जनसंपर्क करते हुए जनसभाओं को संबोधित किया। वहीं मीडिया से बात करते हुए कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र और संविधान की रक्षक भारतीय जनता पार्टी है। आपको बताते चलें कि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कांग्रेस पर जमकर यहां पर निशाना साधा और साथ ही प्रचार प्रसार में सभी पार्टियां जुटी हुई हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव नजदीक है, तो वहीं आज तीसरे चरण की वोटिंग हुई, तो वहीं मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने जनसभा को संबोधित किया और साथ ही कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा है। लगातार सभी पार्टियां जोर शोर से प्रचार प्रसार करने में जुटी हुई हैं। मुद्दा है वो विकास का ही मुद्दा है और हमने विकास जो है वो इतनी बड़ी मात्रा में विकास किया है। अगर पिछली सरकारों से देखो तो उससे 10 गुना ज्यादा काम हमने किया। हम अपने आसपास ही देखें तो जो डेवलपमेंट हुई वो हर आदमी इस बात को स्वीकार करता है। तो मुद्दा जो है वो विकास ही है मुद्दा। जो देश को जिस प्रकार से मजबूत किया नरेंद्र मोदी, शक्तिशाली बनाया, उस बात को भी हर आदमी उस पर विश्वास करता है, उसको अप्रिशिएट भी करता है। और जिस प्रकार दुनिया में अपने संबंध अच्छे बनाए नरेंद्र मोदी तो उसको कांग्रेस ने हरियाणा लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। आपको बताते चले कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत कुल 40 नेताओं के नाम इस लिस्ट में शामिल हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं। दरअसल चंडीगढ़ से जहां पर कांग्रेस स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी गई, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया के नाम भी इसमें शामिल हैं। साथ ही राहुल, प्रियंका समेत 40 नाम तय किए गए हैं। सूची में आप नाम देख सकते हैं जहां पर कांग्रेस स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी हो गई, जिसमें से मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत 40 नामों को शामिल किया गया है। तो बढ़ते आगे, चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता नवीन जयहिंद ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने एसवाईएल के मुद्दे को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा, साथ ही कांग्रेस को भी जमकर घेरा। पीसी में जयहिंद ने क्या कुछ कहा, आपको भी सुनाते हैं। कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का 2 इशू हैं जो आप लोगों को बताने जरूरी हैं। आप लोगों को बताने के लिए आए हैं, न्योता देने के लिए भी आए हैं। एक तो 19 मई रविवार को भगवान परशुराम जन्मोत्सव मनाया जा रहा है परावर में, राष्ट्रीय स्तर पर। और ये परावर में उसी जमीन पर मनाया जा रहा है, आप लोगों को ध्यान होगा, जिस जमीन का विवाद था। 121 फीट की भगवान परशुराम की मूर्ति की नींव रखी जाएगी। हरियाणा के मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद की मुश्किलें लगातार बढ़ सकती हैं। दरअसल आपको बताते चले कि भारत के चुनाव आयोग यानी कि ईसीआई ने प्रसाद के पास से कई विभाग होने का जो है आपत्ति जताई है। ईसीआई ने इसे लेकर एक पत्र हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को भेजा है और इस पत्र में कहा गया कि मुख्य सचिव के पास कई महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी है और इसे लेकर कई शिकायतें आयोग को प्राप्त हुई हैं। आपको बताते चलेंगे टीवीएसएन प्रसाद की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं, क्योंकि कई विभाग होने पर ईसीआई को आपत्ति दर्ज करते हुए एक पत्र लिखा गया, जहां पर राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी को यह पत्र भेजा गया है और टीवीएसएन प्रसाद की लगातार जो मुश्किलें हैं वो बढ़ सकती हैं। कई विभाग होने पर ईसीआई की आपत्ति भी जताई है और साथ ही आपको बताते चले कि राज्य निर्वाचन अधिकारी को भी एक पत्र भेजा गया, जिसमें स्पष्टीकरण भी मांगा गया और साथ ही ये पूरी जानकारी दी गई है। तो इस दौरान टीवीएसएन की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ सकती हैं।
सोनीपत से बड़ी खबर आ रही, जहां पर मेडिकल स्टोर संचालक पर फायरिंग की गई है। हमले में बाल बाल बचा है स्टोर संचालक। बड़ी खबर इस वक्त की, आरोपी ने जान से मारने की धमकी दी। गाड़ी खड़ी करने को लेकर यह विवाद हुआ था। विवाद में दिन दहाड़े फायरिंग की गई है। सागर चौहान पर फायरिंग के आरोप पर सूचने के बाद मौके पर पुलिस भी पहुंची है। बड़ी खबर इस वक्त की सोनीपत से, जहां पर आपको बताते चले कि फायरिंग का मामला सामने आया। मेडिकल स्टोर संचालक पर यह फायरिंग की गई। हमले में बाल बाल स्टोर संचालक बचा है। आरोपी ने जान से मारने की धमकी भी दी। गाड़ी खड़ी करने को लेकर यह पूरा विवाद हुआ था। विवाद में दिन दहाड़े फायरिंग हो गई। बड़ी खबर इस वक्त की सोनीपत से, जहां पर मेडिकल स्टोर संचालक पर फायरिंग की गई है। हमले में बाल बाल स्टोर संचालक बचा है। आरोपी ने जान से मारने की धमकी दी थी। सागर चौहान पर फायरिंग के ये आरोप भी लगाए गए हैं। सूचना के बाद मौके पर पुलिस भी पहुंची। पुलिस इस पूरे मामले की जांच में भी जुट गई है। दरअसल गाड़ी खड़ी करने को लेकर यह पूरा विवाद हुआ था, जहां पर सागर चौहान पर यह पूरा मामला दर्ज किया गया। सूचना के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची। मेडिकल स्टोर संचालक पर फायरिंग का मामला सामने आया है। हमले में बाल बाल स्टोर संचालक बच गया है और आरोपी ने जान से मारने की धमकी दी है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में भी जुटी हुई है। मेडिकल स्टोर संचालक पर फायरिंग की गई। हमले में बाल बाल बचा है स्टोर संचालक। आरोपी ने जान से मारने की धमकी दी थी। गाड़ी खड़ी करने को लेकर यह पूरा विवाद हुआ था। विवाद में दिन दहाड़े फायरिंग भी की गई। फिलहाल मामले की जांच लगातार जारी है। सोनीपत से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर मेडिकल स्टोर संचालक पर फायरिंग का मामला सामने आया। हमले में बाल बाल स्टोर संचालक बचा। आरोपी ने जान से मारने की धमकी दी है। बड़ी खबर इस वक्त की सोनीपत से, गाड़ी खड़ी करने को लेकर यह पूरा विवाद हुआ था। विवाद में दिन दहाड़े फायरिंग कर दी गई। फिलहाल स्टोर संचालक पर फायरिंग की गई थी। उसकी हालत नाजुक है और साथ ही आपको बताते चले कि आरोपी ने जान से मारने की धमकी भी दी है। गाड़ी खड़ी करने को लेकर यह पूरा विवाद हुआ है। विवाद में दिन दहाड़े फायरिंग भी की गई है। सोनीपत से बड़ी खबर, मेडिकल स्टोर संचालक पर फायरिंग की गई। हमले में बाल बाल स्टोर संचालक बचा है। आरोपी ने जान से मारने की धमकी दी। मेडिकल स्टोर संचालक पर फायरिंग की गई। गनीमत यह रही कि संचालक बच गया और हमले में बाल बाल स्टोर संचालक बच गया है। सागर चौहान पर फायरिंग के ये आरोप भी लगाए गए। दरअसल ये पूरा मामला सोनीपत से है, जहां पर गाड़ी खड़ी करने को लेकर यह विवाद हुआ था और विवाद के बाद दिन दहाड़े फायरिंग भी हुई है। मेडिकल संचालक की हालत जो है वो ठीक है। मेडिकल स्टोर संचालक पर फायरिंग की गई थी और जिसमें वो बाल बाल बच गया। फिलहाल पुलिस को सूचना दे दी गई है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच में भी जुड़ी हुई है। तो बढ़ते आगे, अंबाला में 5 बच्चों की मां की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया। वहीं मृतक परिजनों ने ससुराल पक्ष पर महिला को मौत के घाट उतारने के आरोप लगाते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की है। आपको बताते चलें कि परिजनों के मुताबिक रजनी की गर्दन पर रस्सी और शरीर पर कई चोटों के निशान हैं। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। शव में कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में भेज दिया गया है। मेरा नाम पल्लव है जी। क्या कुछ पूरा मामला है? इस लड़की के साथ पूरा झगड़ा होता था। ससुर सौरा मारता था, सास मारती थी और देवर मारते थे। मेरा जवाई मारता था लड़का, वो फौजी। इसको मैं पूरी पंचायत में बैठा बैठा के मैंने लड़की दे रखी थी। इसकी फोटो में बुरा हाल था। ये परसों चौथ जाकर ये लड़की मेरे पास छोड़कर और ये भागने की करी अपनी औरत को लेके, तो इसको रात मारने की कोशिश कर दी। तो 9-5 बजे मेरे को फोन आया फौजी का, अगर बेटे मेरी लड़की के साथ बात करवा। उसने फोन बंद कर दिया। सर मैं जमुनानगर से हूँ, शाखा नाम है मेरा जी। हाँ, बाला शहर में मनमोहन नगर बस्ती में मेरी बहन ब्याह रखी थी रजनी नाम की। उसके घर वाले ने मारपीट करके ना जी उसके साथ हाथे पाते करके उसकी मृत्यु कर दी।
और जी जो ये मेरी बहन है रजनी, ये आज से 4-5 दिन पहले हमारे जमुनानगर घर से धूमधाम से अच्छी तरह से आई है सेफ्टी से। तो यहाँ इनकी लड़ाई झगड़ा हो गया था। तो जी इनके छोटे छोटे बच्चे हैं जी, जो इनकी रजनी की मेरी बड़ी भांजी है, वो तो जी हमारे पास ही थी, वो उसकी दवाई चल रही थी, वहां से उसके ग्लूकोज लगे थे। तो जी इनके छोटे छोटे बच्चों ने बताया मेरी बहन के कि जी पापा ने मारा है मम्मी को। आज हमें उसमें इंफॉर्मेशन मिली थी कि मनमोहन में रजनी नाम की लेडी है जो उनकी डेथ हो गई है। तो उनका परिवार आया था जगाधरी से, जहाँ की लड़की ये रहने वाली है, इसके पास 5 बच्चे हैं। और इसके परिवार ने बताया भी पहले भी इसके साथ ये मारपीट करता था और अब भी इसकी जांच गहनता से करी जाए, जिसके बाद हमने बोर्ड द्वारा इसका पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। जो भी पोस्टमार्टम का नतीजा होगा उसके उपरांत हम कार्रवाई अमल में लाएंगे। वो मैडम बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम करा रहे हैं, तो उसमें पता लग जाएगा, उसके उपरांत फिर कार्रवाई में मिलेगी। बड़ी खबर सोनीपत से, मेडिकल स्टोर संचालक पर फायरिंग की गई, हमले में बाल बाल बचा स्टोर संचालक। बड़ी खबर इस वक्त की सोनीपत से, जहां पर गाड़ी खड़ी करने को लेकर ये पूरा विवाद हुआ था। विवाद में दिन दहाड़े फायरिंग की गई, सागर चौहान पर फायरिंग के आरोप लगे हैं। सूचना के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है। बड़ी खबर इस वक्त की सोनीपत से, विवाद में दिन दहाड़े फायरिंग का मामला सामने आया। मेडिकल स्टोर संचालक पर फायरिंग की गई, हमले में बाल बाल स्टोर संचालक बच गया है। आरोपी ने जान से मारने की धमकी दी थी। गाड़ी खड़ी करने को लेकर यह पूरा विवाद हुआ है। सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच लगातार जारी है। मेडिकल स्टोर संचालक पर फायरिंग का मामला सामने आया, हमले में बाल बाल स्टोर संचालक बचा है। आरोपी ने जान से मारने की धमकी दी है। बड़ी खबर इस वक्त की सोनीपत से, आप तस्वीरें देख सकते हैं। दरअसल पुलिस इस मामले की जांच में भी जुटी हुई है। मेडिकल स्टोर संचालक पर फायरिंग का यह मामला सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज भी आप देख सकते हैं। मेडिकल स्टोर संचालक पर फायरिंग की गई है। दिन दहाड़े गाड़ी खड़ी करने को लेकर यह विवाद हुआ था, जिसमें मेडिकल स्टोर संचालक पर फायरिंग कर दी गई है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, जहां पर मेडिकल स्टोर संचालक पर दिन दहाड़े गोलीबारी की गई, फायरिंग का मामला सामने आया और ये पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गया। मैं अपनी दुकान पे था जी, सागर चौहान गांव, चौहान जोशी का रहने वाला। उनका यहाँ पीछे गोदाम लगता है, तो अपनी गाड़ी लेके आया जी। साइड में एक ये बाइक जो लोड, ये बाइक रिक्शा जो होती है वो खड़ी थी। उसने क्या किया, उठा के बाइक रिक्शा को मेरी दुकान की दीवार पे मारा। मैं एकदम से दुकान से बाहर आया, देखा तो भाई क्या हुआ, देखा तो भाई उसने दीवार पे बाइक मार रखी थी साइड। तो मैंने उसको बोला, भाई ये तूने ये साइड क्यों कर दी, बाइक को थोड़ा साइड में कर देता, दीवार पे क्यों मार रहा था, दीवार टूटेगी यार, दिक्कत होगी इसमें। इतने में वो गुस्से में गाड़ी से निकल के आता हथियार लेके। मैं मौके पे यहीं खड़ा था, वो मेरे जो सामने आके उसने फायर करी जी। मैं बाल बाल बचा, नहीं तो आज पता नहीं क्या अनहोनी हो जाती जी। खबर यमुनानगर के दादपुर से नहर के पास की है, जहां पर एक महिला ने अचानक से छलांग लगा दी। महिला के छलांग लगाने की वीडियो वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। महिला को छलांग लगाते देख 2 राहगीरों ने उसे बचाने की भी कोशिश की, लेकिन पानी का बहाव तेज होने के कारण महिला पानी में डूब गई है। आपको बताते चले कि राहगीरों ने इसकी सूचना तुरंत डायल 112 पर दी, जिसके बाद पुलिस की कई टीमें और गोताखोर मौके पर पहुंचे। महिला को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया गया। पुलिस को मौके से महिला की चप्पल और चुन्नी बरामद हुई है, लेकिन महिला के बारे में अभी तक कोई भी जानकारी नहीं मिली है। ऐसा था, हमारे पास एक खबर आई थी कि दद्दूपुर नहर में कोई लेडीज कूद गई है। तो मौके पे हम गड्डी लेके यहाँ पर आए। यहाँ पर हमने कैमरे चेक करे, सीसीटीवी कैमरे में उसकी फुटेज आ रही है। वो उस साइड से आई पुलिस से, और इस साइड और दद्दूपुर में उसे छलांग लगा दी। मौके से उसकी चप्पल और चुन्नी मिली है। पता नहीं लगा अभी कौन है कौन नहीं है, उसकी तलाश कर रहे हैं। गोताखार को बुला लिया है, क्या देख लिया, तलाश कर रहे हैं। नहीं, वो कैमरे में अकेली थी। बचाने की कोशिश की, आसपास 1-2 लड़के ने कोशिश भी करी, लेकिन वो सोनीपत में धतूरी रोड स्थित भारत सनलाइट फैक्ट्री में अचानक से आग लग गई। फैक्ट्री में गैस लाइटर बनाने का काम किया जाता था, जहां देखते ही देखते आग की
लपटें इतनी तेजी से फैल गई कि पूरी फैक्ट्री को आग की चपेट में ले लिया। आग की सूचना पर अग्निशमन गाड़ियों को मौके पर बुलाया गया। सूचना के बाद बड़ी औद्योगिक क्षेत्र और दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची, लेकिन आग इतनी तेजी से फैल रही थी कि उसने फैक्ट्री में खड़ी एक कार और सामान से लोड टेम्पो को भी अपनी चपेट में ले लिया, जिसके बाद कुंडली और सोनीपत में भी दमकल गाड़ियों को मौके पर बुलाना पड़ा। करीब 8 दमकल गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कई घंटों तक फैक्ट्री में आग पर पूरी तरह से काबू नहीं पाया जा सका। सुशील जी, कैसे लगी फैक्ट्री में आग? ये फैक्ट्री में आग लगी, अंदर मशीन में कोई चिंगारी उठी, उसमें आग लगी। उसमें गैस की पाइप लगी हुई थी, वो पाइप आग बुझ नहीं पाई। अच्छा। कंट्रोल कोई नहीं, इसलिए आग ज्यादा लगी। सर, आग पर काबू पाने के लिए क्या दमकल विभाग के जो बंदोबस्त है वो ठीक लग रहे हैं आपको? बिल्कुल, आग पर काबू पाने के लिए ना तो पूरी फायर ब्रिगेड आई है और पूरा प्रशासन है। पूरा आग को काबू करने के लिए पूरी कोशिश। सर, क्या बनता है इस फैक्ट्री में? इस फैक्ट्री में ना लेटर बनते हैं, जो ये चूल्हे को जलाते हैं ना, चूल्हे से गैस जलाते हैं। हाँ जी। रोटी पकाने वाले चूल्हे से वो लेटर बनते हैं। सर, खबर चंडीगढ़ से है, जहां पर शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि यह चुनाव पूर्व सीएम एवं वर्तमान सीएम और मोदी को समर्पित है। देश एवं प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि मोदी के विकल्प में दूसरा और कोई नहीं है। सीमा त्रिखा ने यह भी कहा कि बीजेपी में परिवारवाद नहीं चलता। टिकट की घोषणा बीजेपी ने सबसे पहले की थी और कांग्रेस अब मैदान में उतरी है। जेजेपी और बीजेपी का विरोध कुछ चुनिंदा लोग आपसी रंजिश के चलते कर रहे हैं। मैं समझती हूँ कि हरियाणा जो है वो मोदी जी और मनोहर जी दोनों की पॉलिसी से बहुत आम जनमानस संतुष्ट भाव रखता है और जो वोट है वो मोदी जी के, भारतीय जनता पार्टी के, मनोहर जी के और नायब सिंह सैनी जी के लीडरशिप को समर्पित होगा, क्योंकि दोनों ही सरकारों ने मूलभूत सुविधाओं की तरफ और अभावग्रस्त परिवारों की तरफ फोकस्ड काम किया। मैं समझती हूँ कि रोहतक से बड़ी खबर इस वक्त की आ रही टीवी स्क्रीन पर। रोहतक से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते चले कि इस वक्त की बड़ी खबर रोहतक से है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, जहां पर रोहतक से बड़ी खबर, कांग्रेस को निर्दलीय विधायकों का समर्थन मिला है। बड़ी खबर इस वक्त की, 3 निर्दलीय विधायकों ने कांग्रेस को समर्थन दिया। सोमवीर सागवान, रणधीर गोलन ने समर्थन दिया। धर्मपाल गोदर ने भी दिया कांग्रेस को समर्थन। चरखी दादरी से विधायक हैं सोमवीर। बड़ी खबर इस वक्त की रोहतक से, जहां पर कांग्रेस को निर्दलीय विधायकों का समर्थन मिला है। 3 निर्दलीय विधायकों ने कांग्रेस को समर्थन दिया है। सोमवीर सागवान, रणधीर गोलन ने समर्थन दिया। धर्मपाल गोदर ने भी कांग्रेस को समर्थन दिया है। बड़ी खबर इस वक्त की, पुंडरी से विधायक हैं। रोहतक से बड़ी खबर, कांग्रेस को निर्दलीय विधायकों का समर्थन मिला है। 3 निर्दलीय विधायकों ने कांग्रेस को समर्थन दिया। सोमवीर सागवान और रणधीर गोलन ने समर्थन दिया है। नीलोखेड़ी से विधायक हैं धर्मपाल गोदर और साथ ही पुंडरी से विधायक हैं रणधीर। बड़ी खबर इस वक्त की, रोहतक से कांग्रेस को निर्दलीय विधायकों का समर्थन मिला है। 3 निर्दलीय विधायकों ने कांग्रेस को अपना समर्थन दिया है। सोमवीर, रणधीर गोलन और साथ ही धर्मपाल गोदर ने कांग्रेस को समर्थन दिया है। पूर्व सीएम मनोहर लाल ने भिवानी महेंद्रगढ़ संसदीय क्षेत्र का भी जिक्र करते हुए कांग्रेस प्रत्याशी रावदान सिंह को घेरते हुए कहा कि चुनाव में पैसा बहाने का कार्य कुछ लोगों द्वारा किया जाएगा, इसलिए इसकी चौकीदारी खुद मतदाताओं को करनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव जीतने के लिए शराब और पैसा बांटने वाले लोगों के झांसे में जनता को नहीं आना चाहिए। ऐसे लोगों के मकसद को फूल के निशान पर मोहर लगाकर जवाब देना चाहिए। इस मौके पर उन्होंने मतदाताओं से भी अपील की कि वो किसी के भी झांसे में न आए। ये प्यार मुझे लगता है कि निश्चित रूप से वोटों के इसमें जब बदलेगा तो 25 मई को अपार जनसमूह भारतीय जनता पार्टी के फेवर में हरियाणा में वोट करने वाला है
मैं जितने भी सीटों पर गया हूं, चाहे विधानसभा की रैलियां हैं और चाहे नामांकन कराए गए, आज सब अंतिम नामांकन भी हमारे हो गए हैं, तो नामांकन में भी इतनी बड़ी संख्या में लोग उमड़ करके आए हैं। मैं एकदम निश्चित तौर पर कह सकता हूं, जनता को भरोसा करता हूं, हरियाणा की 10 की 10 लोकसभा सीटें और 1 विधानसभा सीट करनाल से हमारे मुख्यमंत्री विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। 11 के 11 कमल खिला करके 4 जून को मोदी जी की झोली में डालें। हिसार में कांग्रेस प्रत्याशी जयप्रकाश ने नामांकन के आखिरी दिन लघु सचिवालय में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया और इससे पहले कांग्रेस प्रत्याशी जयप्रकाश ने शहर में शक्ति प्रदर्शन किया। इस मौके पर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान और सहित तमाम नेता भी मौजूद रहे। काफिले के साथ भारी संख्या में लोग जेपी के साथ में लघु सचिवालय पहुंचे, तो वहीं इस मौके पर लोकेश महाजन, अक्षय मलिक सहित अन्य नेताओं ने हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस को ज्वाइन किया है। बहुत बढ़िया, क्योंकि अब की बार कांग्रेस पार्टी की बहुत बड़ी हवा है, लोगों का प्यार प्रेम और स्नेह जिस कदर मिला है कि पहले भी मैं 2-2 लाख से जीतता रहा, अब की बार मिनिमम टू मिनिमम 4 और 5 लाख के बीच में जीत होगी, क्योंकि भाजपा के कैंडिडेट को लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, सिरे से रिजेक्ट। फीडबैक क्या दे रही है जनता? फीडबैक क्या कह रही है? जनता यही कह रही है कि भाजपा ने जनता के साथ विश्वासघात किया है, किए हुए वायदे निभाए नहीं, बेईमाना किया। तो आदमपुर में भी एक नेता ने आज बैठक बुलाई हुई है, तो क्या लगता है उसको? तो देखो, बैठक बुटक तो सभी बुलाएंगे, तो अपना अपना मामला है। चल रहे हैं नाराज, देखो राम जाने। आज हमने जयप्रकाश का जो है नॉमिनेशन भरा है, अध्यक्ष जी ने और हमने और सभी साथियों ने। जिस प्रकार का माहौल हरियाणा में है, हम सब जगह भर के आए हैं। वहाँ जो जन समर्थन 36 बिरादरी का हर उसके वर्ग से जो मिल रहा है, उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कांग्रेस के पक्ष में लहर चल रही है। बीजेपी कहती है 400 पार कर देंगे, यहाँ 10 की 10 पार कर देंगे। ऐसा है, साउथ में साफ, नॉर्थ में हाफ, बीजेपी का गिर गया ग्राफ। इस बार आपको लग रहा है कि 2019 में जो मोदी फैक्टर चला था, इस बार आपको लगता है कि मोदी फैक्टर? मैं बता तो दिया, जवाब तो दे दिया मैंने। हिसार में जेजेपी प्रत्याशी नैना चौटाला ने भी आखिरी दिन अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान लघु सचिवालय में किसानों ने जेजेपी नेताओं को जमकर उनका विरोध किया है। साथ ही किसानों ने चेतावनी देते हुए कहा कि जेजेपी जिस गांव में जाएगी उसका विरोध किया जाएगा। इस दौरान दोनों पक्षों में काफी देर तक गहमागहमी रही। बाद में पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर दोनों पक्षों को शांत करवाया है। किसान यूनियन से और विरोध इनका करते हैं, जो बीजेपी के पहले समर्थन में रहे हैं और अब अलग से आ रहे हैं, इनका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि किसान दुश्मन है, चाहे वो बीजेपी वाले हों चाहे जेजेपी वाले हों, इसीलिए उनका विरोध किया जा रहा है। ये जो सैन चौटाला का परिवार है जिनका विरोध कर रहे हैं, हमने सिर्फ काले झंडे दिखाए हैं और मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं। हमारे किसान तकरीबन 200-250 के करीब है। क्या प्रदर्शन किया है इनके खिलाफ? कोई प्रदर्शन, हमने एक दायरा दे रखा है, पुलिस ने हमको। पार्टी वाले आज नामांकन करने के लिए आए थे और यहाँ पर किसानों का पहले से संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर धरना लगा हुआ है। लगातार 120 दिन हो गए, आज किसान अपनी समस्याओं को लेकर के बैठे हैं। जब ये लोग सत्ता में थे तो किसानों की सुनवाई नहीं की। आज किसानों के सामने इन्होंने इनके कुछ शरारती तत्वों ने हुटिंगबाजी करने का काम किया, फिर किसानों ने भी काले झंडे दिखाने का काम किया, क्योंकि जेजेपी पार्टी हमेशा ही किसानों के विरोध में खड़ी रही है, ना कि किसानों का अनदेखा कर काम किया है। हालांकि उनके ऊपर तानाशाही करने का काम किया है। का जो विरोध था, रोज विरोध होने लग रहा है। रणजीत चौटाला का विरोध हो, हम किसान शांतिपूर्वक विरोध कर रहे थे, और जो अजय चौटाला का छोटा लड़का दिग्विजय चौटाला पूरी गुंडागर्दी दिखा रहा, किसानों को नहीं ऐसे कर रहा, इतनी कौन का नाम बटन देगा। शांतिपूर्वक कर रहे थे किसान, बिल्कुल। आज इन जो यहाँ का प्रशासन था रोड़ा करवाने की मनसा, नैना चौटाला सवेरे फार्म भर के जाली, उसका छोरा स्पेशल आड़ युवा बड़का बच्चा ने लेके आया रोड़ा कराने की, किसाना के इसमें टेंट में घुसने की कोशिश करी, और अब इसको गम में आने पर तुरंत जवाब दिया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।